नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात दरभंगा की। दरभंगा के बिरौल में एक युवक को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की से प्रेम करने की वजह से लोगों ने उस युवक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के गोड़ा गांव की है, जहां झोलाछाप डॉक्टर राजा शर्मा को गांव के लोगों ने न सिर्फ जमकर पीटा बल्कि तरह तरह की यातनाएं भी दी। कोई उसके सिर का बाल काट रहा था तो कोई लात जूते की बारिश कर रहा था। लोगों ने युवक के कान तक काट दिए और खूंटे से बांधकर मवेशी की तरह पीटा। ग्रामीणों ने पिटाई का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया। बाद में पंचायत बैठी और 1,65,000 का जुर्माना देने की शर्त पर युवक को छोड़ा गया। प्रेम प्रसंग की बात पर पर्दा डालने के लिए लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। देखो इसको सीधा कर चोर है, घर में घुस रहा था, चोरी कर रहा था, करते हुए पकड़ा गया। डॉक्टर में भी डॉक्टर बोल रहा है अपने आप को चोर कहाँ का, आंसू का है ये, समझे? बोला था डॉक्टर है, बहुत बड़ा है, MBBS डॉक्टर है। बढ़िया नहीं फोटो, मोबाइल एकरा पास में नहीं छो, देख ले। फिर बेवजह जानवर की तरह उसे हाथ पांव बांध कर एक खुट्टा में, इसके बाद उसका बाल काट देना, कान काट देना और बुरी तरह से जो रोड पर खिसक कर मारना, ये काफ़ी घोर निंदनीय घटना है। मैं इस घटना का विरोध करता हूं। और लोगों की बर्बरता के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल यह कि आखिर युवक से हैवानियत कितनी जायज है, क्या ऐसी हैवानियत करनी चाहिए? और सवाल यह भी अहम है कि गांव वालों को आखिर इस युवक को पिटाई का हक किसने दिया? अगर युवक ने गलती की थी तो उसे पुलिस के हवाले आखिर क्यों नहीं किया गया? और पंचायत जुर्माना लगा रही युवक पर, क्या पंचायत को कानून पर भरोसा नहीं है? युवक पर जुर्माना आखिर क्यों लगाया गया? प्यार करने की सजा युवक को दी गई और जिन लोगों ने ऐसा किया, जो गुनहगार हैं, आखिर उन्हें सजा कब मिलेगी? जबकि एक वीडियो अब वायरल हो गया है, कई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बढ़ते आगे और बात गोपालगंज की करते हैं। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। यहां हथियार के बल पर अपराधियों ने पहले कार में पेट्रोल भरवाया और फिर पेट्रोल पंप के कैश काउंटर में रखे हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। घटना बरौली थाना क्षेत्र के NH 27 के किनारे सोनबरसा गांव के पास स्वागतम पेट्रोल पंप का है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले अपनी कार में 2400 रुपए का पेट्रोल भरवाया और फिर हाथ में पिस्टल लेकर दो अपराधी कार से निकले। नोजलमैन और मैनेजर को पिस्तौल दिखाकर कैश काउंटर से हजारों रुपए लूटे और फरार हो गए। एक हफ्ता पहले भी सिद्धवलिया के सोनबरसा गांव के पास SR पेट्रोल पंप से हथियार के बल पर 32,000 रुपए की लूट हुई थी। लूट की वारदात की सूचना के बाद बरौली और सिद्धवलिया पुलिस मौके पर पहुंची और अब CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। कर दिया 2400 रुपये का, अभी नोजल निकाल रहे हैं, तब तक हमारे पास आ गया 2 गो पिस्टल लेकर और हम पर भिड़ा दिया। बोला कि कितना पैसा है, हम बोले कि पैसा अभी नहीं है, तो बोला कि अथी और पैसा कहाँ रखा है, हम बोले कि पैसा नहीं है अभी। तब हमको वहाँ से दोनों पांजा में धर के काउंटर के पास ले आया, दरवाज़ा पर 3-4 पैर से मारा। तब तक हम बोले कि मैनेजर साहब ये देखिए क्या हो रहा है। तो मैनेजर साहब देखे तो उन पर, मैनेजर साहब पर भी तान दिया बंदूक। और एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। पटना में लुटेरे गैंग का खुलासा हुआ है। 4 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। राजीव नगर पुलिस ने कार्रवाई किया और लुटेरों के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। पटना में लुटेरे गैंग का खुलासा हुआ है। 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजीव नगर पुलिस को एक कामयाबी मिली है और लुटेरों के पास से लूट का काफी सामान भी मिला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए लूट का सामान है और यही वो लुटेरे हैं जिनको राजीव नगर थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 लुटेरों को पकड़ा है। लूट गैंग का खुलासा हुआ है और काफी सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर में पिकअप लूटकांड के एक आरोपी ने
एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। यह युवक जिले के कुर्नी इलाके का रहने वाला चंद्रभूषण कुमार है। लगभग 3 महीने पहले मनियारी में सामान के साथ एक पिकअप वैन को लूट लिया गया था। उस मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। पिछले दिनों गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक को रोका जिस पर 3 लोग सवार थे। उस बाइक से भी चंद्रभूषण फरार हो गया था और बाइक चला रहा युवक पकड़ा गया था। वो बाइक जो है चोरी की थी। इसके बाद जब दबाव बढ़ा तो चंद्रभूषण ने अब सरेंडर कर दिया है एसएसपी ऑफिस में आकर। थाना अंतर्गत कुछ लूट की घटनाएं हुई थी जिसमें एक पिकअप वाहन को लूटा गया था। उसमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। उन्हीं के उसी केस में आज एक नामजद अभियुक्त ने सरेंडर किया है। अब उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इधर मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। मामला औराई ब्लॉक के पास का है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई और उसके बाद उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद परिजन बच्चे का शव लेकर औराई स्थित प्राइवेट अस्पताल पहुंच गए और यहां उन्होंने भारी हंगामा किया। लोगों के हंगामे की वजह से अस्पताल के सभी स्टाफ और डॉक्टर वहां से भाग खड़े हुए। मौके पर औराई थाना की पुलिस पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया गया। डिलीवरी होने के मतलब में यही हुआ है कि मेरे पेशेंट के रात मार दिया डॉक्टर साहब, और डॉक्टर मार दिया तो रात नहीं कहा डॉक्टर लेके चले गए। लाश नहीं पता लगने दिया है। आज सब आदमी गया है, हमारा गांव के सारा मुखिया वार्ड सरपंच सब गया है, तो वो लाश हमारा आज सोच। मुजफ्फरपुर में पिस्टल लहराते हुए डांस कर रहे एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कांटी थाना क्षेत्र के हरेपुरा गांव का बताया जा रहा है। पिस्टल लहराते हुए डांस कर रहे युवक की पहचान दीपक ठाकुर के रूप में हुई है। इस वीडियो का कनेक्शन कांटी में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या के मामले से भी जुड़ा है। मृतक सौरभ राज का चचेरा भाई बताया जा रहा है। दीपक जो है मृतक जो है सौरभ राज उसका चचेरा भाई है। प्रेमिका के घर के बाहर शव जलाने का भी आरोपी दीपक ही है। आपको बता दें कि 23 जुलाई को प्रेम प्रसंग में सौरभ की हत्या हुई थी और हत्या के बाद प्रेमिका के घर के बाहर 24 जुलाई को सौरभ का शव जलाया गया था। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। में एक युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लड़के के घर वालों ने और उसके कुछ दोस्तों ने आकर के जो लाश है वो लड़की के दरवाजे पे जलाई थी। जलाने के बाद वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया था, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई थी। उसके बाद वहाँ पे एफआईआर होके 3 आदमी अरेस्ट होके गए थे। उसी में एक नाम सामने आ रहा है, उसका वीडियो भी आर्म्स के साथ वायरल हुआ है। उसी पे अब जांच चल रही है कि उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है लॉ एंड ऑर्डर समस्या बिगाड़ने में। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शाहबाज नगर में लोगों ने नशे का कारोबार करने वालों और अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। लाठी डंडों से लैस होकर लोग रथ जगह करते हैं और मोहल्ले में पहरा देते हैं। अभियान के तहत कई नशाखोरों और नशा का व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। लोगों के इस अभियान में पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है। जन अभियान का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। सरकार जहां एक तरफ नशा के खिलाफ अभियान चला रही है और लगातार जो है इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है, और अभी हम भागलपुर के शहबाज नगर में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है रात में जो है रथ जगह यहाँ पर कर रहे हैं। लाठी डंडा लेके जो है लोग रात भर यहाँ पर पहरा देते हैं और जो यहाँ पर अपराधी तत्व के या नशा का जो सेवन करते हैं लोग उसे पकड़कर पुलिस को देने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो है मोहल्ले में नशे की लत कई युवकों को लग गई थी, जिसके बाद से यहाँ के लोग इकट्ठा हो गए हैं और ऐसे युवकों के खिलाफ अब लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ के सदर हैं हमारे साथ, हम बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्या है? हम लोग रात्रि प्रहरी कर रहे हैं, दिन में पहरा दे रहे हैं। इस तरह का जो भी अपराधी या असामाजिक तत्व मिल रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग सख्त कदम उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का भी हम लोगों को सहयोग है। ऐसे तत्वों को पकड़ करके हम लोग पुलिस के हवाले भी कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने पकड़ के दिया? हम लोग अभी तक कल भी पकड़ा था, इधर गोलीकांड हुई थी उसमें प्रशासन भी थी। इससे पहले हम लोग एक अपराधी को पकड़ करके जो ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया, उसका नाम नासिर था। उस भी पुलिस
इसे भी पकड़ कर ले गई। देखिए, डर समाज के हम लोग आम वर्ग से हैं, आम लोग हैं, तो डर स्वाभाविक है, बना रहेगा। लेकिन प्रशासन का जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, हमारे समाज का सहयोग मिल रहा है, डर कहीं ना कहीं दुबका हुआ है अपराधियों की तरह। बाकी प्रशासन का सहयोग है, समाज का सहयोग है। समाज सुधारो आंदोलन हम लोग शुरू कर दिया है ड्रग्स माफिया, नशीले पदार्थ बेचने वालों के, नशेड़ियों, अपराधियों के खिलाफ। और जहां तक संभव हो पाएगा इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे पूरे भागलपुर में। तो लगातार जो है यहाँ के मोहल्ले वाले जो हैं इस तरह से मुहिम छेड़ दिया है इन्होंने, और इनका अब कहना है कि जो ये मुहिम है ये सिर्फ इसी मोहल्ले तक नहीं रहेगा, पूरे भागलपुर में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि कहीं से भी जो नशेड़ी या ड्रग्स के तस्कर हैं वो जो है अपना चंगुल नहीं फैला सके भागलपुर में, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार ये लोग पकड़कर पुलिस को देने का काम करेंगे। आतिश रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। अरवल के अनुदानित कॉलेज फतेहपुर संडा में बीए के फॉर्म भरने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राप्त इस कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य बनने को लेकर विवाद भी है। कॉलेज में 2-2 प्राचार्य रहने से यहाँ के नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे छात्र परेशान हैं। कॉलेज में 2-2 काउंटर लगाकर 2 बार छात्रों से शुल्क की वसूली भी की जाती है। जिला प्रशासन से शिकायत के बाद भी इस मामले को हल करने को लेकर अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई और ऐसे में 1500 छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। जानकारी के मुताबिक अनुदानित कॉलेज में तकरीबन 78 लाख रुपए गबन किए जाने के बाद कॉलेज प्रशासन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। कॉलेज 1 और प्रिंसिपल 2, यह सुनने में अटपटा सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इस कॉलेज के लिए इस बात को स्टिक बैठ रहा है। ये अरवल जिला का मगध विश्वविद्यालय से संबंध प्राप्त अनुदानित कॉलेज है फतेहपुर संडा, जहां बच्चों की घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेजुएशन की जो है फॉर्म भरने की तैयारी चल रही है। अभी तक असमंजस में है कि आखिर कॉलेज का रियल प्रिंसिपल कौन होते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो कई बच्चे खड़े हैं कई दिनों से दौड़ रहे हैं और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कॉलेज का फॉर्म कहाँ भरा जाए। 2-2 काउंटर लगाई गई है, 2-2 प्रिंसिपल के माध्यम से काउंटर लगाई गई है, और उसके बाद आज भी ये स्थिति असमंजस में बनी हुई है छात्रों को कि आखिरकार कहाँ पे फॉर्म भरे और क्या इसकी स्थिति होगी। हम इस कॉलेज के बच्चे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर 2-2 काउंटर खुला हुआ है सर, कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं सर। हम लोग का भेज दे रहा है, कभी वो काउंटर पर जाओ तो बोलता है कि जो एडमिशन वहाँ से लिया है, वहाँ से लिया है तो वहाँ पर भेज जाओ, तो रजिस्ट्रेशन का फार्म वहाँ देगा, वहाँ जाते हैं तो बोलता है कि वहाँ से लाओ। आज 3 दिन से कॉलेज में आ रहे हैं, कभी कहता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो कभी कहता है कि ऑनलाइन करा के ले आइए, तो कभी पैसा ज़्यादा बता। कितना लगा? 2 काउंटर लगाएंगे। हाँ 2 काउंटर है। प्रिंसिपल कितने हैं? प्रिंसिपल सर 2 हैं यहाँ पर। तो कौन रियल प्रिंसिपल है पता नहीं चल रहा आप लोग? नहीं, कोई पता है ही नहीं कॉलेज का। यहाँ परेशानी उठानी पड़ रही है कि फार्म भरने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो उस प्रिंसिपल पास उस काउंटर पर जाइए, और परेशानी इतना है। अभी हम वलीदाद में कहीं के जाकर के ऑनलाइन फार्म कराओ, वलीदाद गए वहाँ कितना 2 बैठ रहे हैं? 2 बैठते हैं। 2 बैठ रहे हैं। और गए जब यहाँ वलीदाद गए ऑनलाइन कराने गए तो वहाँ पुलिस की क्या बोला जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन उठा नहीं रहे हैं, लोड नहीं ले रहा है, इसकी वजह से नहीं होगा। सर हम 2 दिन से परेशान है सर। तो आपने हालात इनकी बच्चों की जुबानी सुनी, ये हालात रही इस कॉलेज का। मगध विश्वविद्यालय से संबंध प्राप्त है और ये कई किलोमीटर से यहाँ पैदल चल के लगातार दौड़ रहे हैं। 2-2 प्रिंसिपल, 2-2 काउंटर लगाए जा रहे हैं, 2 जगह इनकी शुल्क ली जा रही है। ऐसे में इनको घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। तो बच्चे परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर प्रभारी प्राचार्य क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनते हैं। शासी निकाय में सेक्रेटरी का पावर है कि वो आदमी आपको सस्पेंड पद से हटा सकता है, बाकी इसका अप्रूवल अपना जीबी के बैठक में लेंगे। काम कर रहे हैं तो वो गलत ढंग से सचिव महोदय भी यहाँ आकर के उनको चेता चुके हैं, कई बार बोले हैं। सचिव महोदय ने लेटर लिखा है, लेकिन वो महिला का अपना दिखा देंगे, महिला है, कोई टच करेगा तो हम केस करें, मुकदमा करें, इस डर से उनको कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ घोर अनियमितता है, उस रोकने के लिए हमें अस्थायी रूप से प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, केयर टेकर के रूप में। पूर्वी चंपारण में सीएम हरित कृषि संयंत्र योजना का शुभारंभ डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने किया। 99 ट्रैक्टर समेत 188 कृषि उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। योजना के तहत जिले के पैक्सों में चरणबद्ध तरीके से हरित कृषि यंत्र योजना बैंक की स्थापना की जाएगी। इस योजना का मूल उद्देश्य जो है लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर अत्याधुनिक कृषि संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराना है। चयनित पैक्सों में कृषि संयंत्र का बैंक का स्थापना किया जा रहा है। इससे सदस्य किसानों को किराए पर खेती के लिए पैक्स निर्धारित दर पर कृषि उपकरणों को देगा। इससे जो इनकम होगा उससे सरकार का कर्ज वापस किया जाएगा।
संयंत्र योजना के अंतर्गत जो है पैक्स के द्वारा जो संयंत्र बैंक एस्टैब्लिश करनी थी, उसके तहत यहाँ पे 132 ट्रैक्टर्स का जो है परचेज किया गया है। अगर राशि की बात करें तो 15 लाख प्रति पैक्स 22.5 करोड़ की राशि जो है। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ स्थित पटना एम्स से है, जहां कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें वेबिनार के जरिए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी जुड़े, साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कई उच्चाधिकारी भी शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर में 6 बैच में 156 नर्सिंग ऑफिसरों और 78 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का प्रशिक्षण सराहनीय पहल है। कि आपको ज्ञात होगा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने पूरे बिहार भर के हेल्थ केयर वर्कर्स में 230 लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया, और इस 230 लोगों में आपको जान के ये बहुत खुशी होगा कि इस 203 डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स में हमारे 90 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हैं जो सिलेक्ट होके आए हैं। और ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो हैं ये बिहार के 38 जिलों से सिलेक्ट होके आए हैं, जिनसे अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये आने वाले समय में अपने जिले में जाके आईसीयू को स्टैब्लिश करेंगे और आईसीयू को सुचारू ढंग से चलाने में मददगार साबित होगी, और साथ में साथ कहीं ना कहीं इसको थर्ड वेव से लड़ाई करने में भी मदद होगी। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में इस साल जुलाई महीने में भी एईएस बीमारी का कहर दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती सीतामढ़ी के 5 साल के अंकित ने एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसे 24 जुलाई को एसकेएमसीएच के शिशु विभाग में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। शुरू से ही एईएस प्रोटोकॉल के तहत उसका इलाज चल रहा था। बाद में जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें एईएस की पुष्टि हुई। अंकित की मौत के साथ एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या 12 हो गई है, जबकि इससे प्रभावित बच्चों की संख्या 54 है। मधुबनी में एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा। बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित हरलाखी थाना के नेपाल बॉर्डर पर गंगौर कैंप में तैनात एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। तस्कर की पहचान हरलाखी थाना इलाके के पिपराउन गांव के रहने वाले विनय कुमार महतो के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि सारे ड्रोन कैमरे साहरघाट में सिकंदर कुमार नामक शख्स को डिलीवर करना था। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर ये ड्रोन कैमरे मंगवाने के पीछे मंशा क्या थी। जो है सूचना के आधार पर जो है बताया गया कि एक जो है सिल्वर कलर की गाड़ी जो है गाड़ी संख्या के साथ बताया गया था कि कुछ जो है प्रतिबंधित वस्तु के साथ जो है ये अपना हरलाखी होते हुए ये साहरघाट होते हुए जो है ये नेपाल से आ ही रहे थे। ये अपना जो है सामान लेके इंडिया में और दिघिया से होते हुए जो है दिघिया टोल से होते हुए जो है साहरघाट होते हुए निकलने वाले। जेलों के आसपास बने मकान अब खतरा बनते जा रहे हैं। पटना में बेऊर जेल के आसपास बने 40 मकानों को तोड़ने की जेल प्रबंधन ने मांग की, जिसका स्थानीय लोग अब विरोध कर रहे हैं। पटना के बेऊर जेल समेत बिहार की कई ऐसी जेलें हैं जिनके आसपास मकान और बिल्डिंग बन चुकी है। शक है कि अगल बगल घरों में रह रहे लोग अपराधियों को जेल की बाउंड्री के ऊपर से मोबाइल, नशीली पदार्थ और अन्य चीजें पहुंचा रहे हैं। जब नगर निगम को हम लोग हर चीज होल्डिंग टैक्स से लेकर हर कागज हम लोग तैयार किए हुए हैं, यहाँ तक कि बिजली बिल तक जा रहा है और नक्शा तब हम लोगों का पास है, तो किस आधार पर गवर्नमेंट ने किया था। प्रशासन ने ऐसे निर्माणों को ट्रैक कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वही इलाके में रह रहे लोगों का कहना है कि वो अपनी जान दे देंगे पर आशियाने को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे कहाँ? जाएंगे क्या कि मकान तोड़ेगा पहले हमारा मरने के बाद? पहले जिंदा में तो नहीं तोड़ने देंगे, चढ़े मरने के बाद ही मकान टूटेगा। मकान कैसे बनल है? खून और पसीना एक हुआ है। बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर के आसपास एक साथ 40 घरों को ध्वस्त करने का जेल अधिकारियों ने निर्देश दिया है। अब देखना यही है कि नगर निगम इस पर क्या कार्रवाई करती है। संजय कुमार, पटना, न्यूज़ 18। पीपल के पत्ते पर बनी अनोखी आकृति अपनी माहिर कला से एक युवक ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम रोशन किया। ये रिपोर्ट देखिए।
आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, ये सब कलाकृतियां एक पत्ते पर। ऐसी कलाकारी शायद ही आपने कभी देखी होगी। कलाकार कब क्या कर दे कहा नहीं जा सकता। जमशेदपुर के चांडिल में एक कलाकार ने पत्तों पर कलाकृति कर कमाल कर दिया। उन्होंने पीपल के पत्तों पर ताजमहल से लेकर लाल किला तक का चित्र उकेर दिया है। इतना ही नहीं, 23 साल के भरतजीत की कलाकारी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है। ये शो मैं एक दिन YouTube देख रहा था तो अचानक मुझे दिखा लिप आर्ट करते हुए केरल के कुछ आर्टिस्ट, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं इसके ऊपर। मैंने ये मई महीना में सबमिट किया था और उसके अगले महीना में मुझे जीमेल के थ्रू एक कंफर्मेशन मेल आया, तो मुझे पता चला कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो चुका है। भरतजीत झारखंड बिहार के अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने केले के पत्ते पर क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की चित्र बनाई है, जिससे वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो खुद माही को अपने हाथों से दे पाएं। करियर का झारखंड में मुझे नहीं पता कि इसका करियर है बोल के। अगर सरकार की बात करें तो क्या आप चाहते हैं सरकार से चाहते हैं कि छोटे मोटे कलाकारों को कुछ ध्यान दे, ताकि छोटे कलाकार उभर के झारखंड का नाम रोशन कर सकें। भरतजीत को पीपल के पत्ते पर चित्र उकेरने का आइडिया YouTube से मिला था। एक बार में एक चित्र बनाने में 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। उनकी लगन और मेहनत को देखकर परिजनों के साथ साथ हर कोई हैरान है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से अभिनव कुमार की रिपोर्ट। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीका आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या यह कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और वो सब आपके फोन पर है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत आपके उत्तर मिल जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज